Hello everyone, this is Deepak here guys. I'm back with one more video guys, and a very important video and very confusing verb I'm gonna tell you today. गाइज एक वर्ब है जिसको मैं अगर क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे कभी भी राइट आंसर्स नहीं मिले हैं. अब मैं एम रियली सरप्राइज कि वो क्यों राइट आंसर नहीं मिलते एंड व्हाई वी आर सो मच कंफ्यूज दिस पर्टिकुलर वर्ब. तो आज मैं इसको डिटेल्ड में आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये क्या बोल रही है. गाइस कई बार पता नहीं लगता लाई ले लेन, लाई ले लेन, लेड लेड क्या कर रहे हैं, कई बार पूरा क्लियर नहीं हो पाता है हमें, है ना. सो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये क्या होता है. गाइस देखिए, अगर पहली वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है. अगर किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म लाई है और उसका मतलब है झूठ बोलना, वर्ब की पहली फॉर्म लाई है और उसका मतलब है झूठ बोलना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होगी लाइड. यानी अगर मैंने बोला उसने झूठ बोला, ही लाइड टू मी, वो झूठ बोलता है, ही लाइज, ठीक है. तो अगर झूठ बोलने की बात आ रही है तो पहली फॉर्म लाई, दूसरी लाइड, तीसरी लाइड, ठीक है. इसी की कंफ्यूजन क्या होती है कि एक लाई का मतलब होता है लेटना. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाई का मतलब लेटना है तो उसकी सेकंड फॉर्म बनती है ले. लाई का मतलब अगर लेटना है तो उसकी सेकंड फॉर्म बनती है ले और उसकी थर्ड फॉर्म बनती है लेन. अगर मैं बोलूं कि यार वो लेटा हुआ है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है कौन सी, लेन. सेकंड फॉर्म लगानी है ले, और अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो लाई. लेकिन कब, जब कोई लेटा हुआ है. लेकिन झूठ बोल रहा है तो कौन सी फॉर्म होगी, लाई, लाइड और लाइड, ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. अब तीसरी देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है ले, LAY. अब यहां पे भी LAY है, यहां पर भी LAY है, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो ये हमें ध्यान रखना है कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कब वर्ब की सेकंड फॉर्म है. अगर ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका 3 मीनिंग बनते हैं गाइस, 3 से 4 मीनिंग है. पहले तो हो गया अंडे देना, हैन लेज एग्स, है ना, हैन अंडे देती है, ठीक है. तो हैन लेज एग्स, तो लेज जो है वो वहां पर ले जो है वो अंडे देने की फॉर्म हो सकती है. सेकंड फॉर्म ले अंडे देने की क्या बनेगी, लेड, ठीक है ना. हैन हैज लेड एग्स, यानी हैन ने अंडे दे दिए हैं. और थर्ड फॉर्म बनेगी लेड. ये तब यूज करना है जब कोई क्या कहते हैं हैन अंडे वंडे दे रही है उस केस में. अच्छा, ले का दूसरा मीनिंग होता है अपनी जान को किसी के लिए कुर्बान कर देना, खासकर अपनी कंट्री के लिए. सोल्जर लेड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, तो सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया कंट्री के लिए, ठीक है. तो वहां पर ले फर्स्ट फॉर्म है कुर्बान करने की, सेकंड लेड है और थर्ड फॉर्म लीड है. ये ध्यान रखिएगा. और एक मतलब और होता है कोई चीज कहीं पर रख देना, ठीक है ना. जैसे मैं बोल रहा हूं यार इसको वहां रख दो, प्लीज ले द कैटल ऑन दी, प्लीज ले द कैटल ऑन दी स्टोव, कहीं पर इसको रख दो, प्लीज ले इट देयर. तो ले का मतलब कहीं पर रखने को भी हम बोलते हैं. तो ले के 3 मीनिंग है, अंडे देना, किसी चीज पर कोई चीज कहीं रखना और अपनी लाइफ को कुर्बान करना. अब इन तीनों को आपको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए. कोई झूठ बोले तो लाई, लाइड, लाइड. कोई लेटा हुआ है कहीं, लाई, ले और लेन. और अगर कोई अंडे दे रहा है या फिर कोई अपनी लाइफ को कुर्बान कर चुका है या फिर कोई चीज कहीं रख रहा है तो आपको लगाना है ले, लेड और ले. अब मैंने आपके सामने 3 ब्लैंक्स रखे हैं. एक मैं आपके लिए होमवर्क देके जाऊंगा और इस पर बाद में भी विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग द सेम. बट पहले आप एक बेसिक आंसर्स मुझे बता दीजिए कि क्या लग रहा है आपको, ठीक है. वो कह रहा है वो बिस्तर पर लेट गया. अब यहां पर आपको फॉर्म लगानी है लाई, ले, लेन और लेट. गाइज अब यहां पर देखिए, वो पहले तो ये टेंस को समझिए कि कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा. वो बिस्तर पे लेट गया तो काम खत्म हो चुका है पास्ट में. और अगर यहां पे लाई लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो कम से कम आता लाइज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है. तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया. और सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं है, तो यहां लेटने वाला लेन भी गलत हो गया. और यहां तो ये अंडे तो दे नहीं रहा है बेड में, तो यहां पर ये लेट गलत हो गया, ठीक है. तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ले.
फर्स्ट में क्या आंसर बनेगा, ले। ही ले ऑन द बेड, वो बिस्तर पे लेट गया तो ही ले ऑन द बेड। अब मैं बोल रहा हूं बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो अब बिस्तर पे लेटा हुआ है कि इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो देखिए, ही वॉज डैश ऑन दी बेड। अब देखो लाइड कौन सी फॉर्म है, लाइड तो देखो यहां पर किसकी फॉर्म है, झूठ बोलने की, तो इसको तो काट दो। अब देखो लेड किसकी फॉर्म है, लेड यहां पर अंडे देना, सेक्रीफाइस करना, चीज रखने के लिए, ये भी काट दो। अब यहां पर लाइंग और लेइंग में आपको निकालना है। गाइज आपको सबको पता होगा कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता। और अगर आप इसमें लेइंग लगा देंगे तो ले तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखिए लेटने की, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर आप लेइंग लगा देंगे तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं, जो गलत होगा। तो यहां पर आंसर आएगा ही वॉज लाइंग, ठीक है, LYING, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड, यानी वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, उसने अपनी लाइफ को कंट्री के लिए लेट डाउन कर दिया, लाई डाउन कर दिया, लाइड कर दिया, कैसे बोलेंगे। अब देखो ये वाला लाइड तो है झूठ बोलना, तो इसको तो तुरंत काट दो, ठीक है। ये वाला लेन क्या है, लेटना, इसको भी काट दीजिए। और ये वाला ले है तो कुर्बान करना, लेकिन यहां पर कुर्बान कर चुके हैं तो पास्ट टेंस आएगा, तो यहां पर ले वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा गाइस, यहां पर आएगा आपका लेट। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको और छोटे मोटे एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देखता हूं और लिखता हूं आपके सामने गाइस, तो आपको ये बहुत छोटी बात ध्यान रखनी है कि वो क्या कह रहा है। चलिए इसमें देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से एक लिख के दिखाता हूं कि आपको कौन सा एग्जाम्पल लिखना है। अगर मैंने आपको बोला ही डैश टू मी अबाउट हिज पास्ट, यानी उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में क्या करा, झूठ बोला, तो यहां पर आ जाएगा लाइट, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं यहां पर द पुअर वुमेन, इसको यार आप मेरे को बनाकर दिखाइएगा, इसको मैं नहीं बना रहा हूं, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। द पुअर वुमेन डैश, ठीक है ना, कैटल ऑन दी स्टोव एंड वेंट आउटसाइड। आपको यहां पर ऑप्शन में लगाना है ले, लेड, लेन और लाइट। तो आपको मुझे बताना है ये चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आप लगाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर, सो दैट आई कैन सी यू पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस। और गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव नॉट सीन एनीबडी यूजिंग दीज वर्ड्स करेक्टली। सो दोबारा एक छोटी सी बात ध्यान रखना, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना, लाई, ले, लेन, लेटना, लाई सॉरी ले, लेड, लेड, या तो अंडे देना या लाइफ कुर्बान करना या फिर कोई चीज कहीं पर रखना, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ब मैंने आपको बताई, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड गाइज। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज दीपक, बाय बाय, थैंक यू।